ओके, तो रिलेशन एंड फंक्शन में हमने तीन तरह का जो है ना रिलेशन को देख लिया। वो कौन कौन सा था? एम्प्टी रिलेशन, और कौन सा था? यूनिवर्सल, और कौन सा था? आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है ना, तीन तरह के रिलेशन को हमने देख लिया। अब तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे सिलेबस में है उसी को देखना है। कौन कौन सा है वो? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जब हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन के बारे में पता चल जाता है तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन जान जाते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो जो रिलेशन ये तीनों ही होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। करेक्ट। तो सबसे पहले समझो कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक ना, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिंपल सा क्या है, तो अगर कोई रिलेशन डिफाइन है सेट ए में उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। कब कहेंगे उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन? जब सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके डबलेट जो है रिलेशन में मौजूद हो। ठीक ना, तो रिलेशन क्या कहलाएगा? रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमको एक सेट गिवन है ए, ठीक ना, एक सेट गिवन है ए, वही अपना 1 2 3 सबसे प्रिय है ना, तो 1 2 3 ले लिया हमने। अब रिलेशन डिफाइन कर दिया हमने सेट ए से ए में। कहां से कहां? हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया सेट ए से ए में, और इसमें जो ऑर्डर पेयर है कुछ इस प्रकार से कि 1, 1 है, 2, 2 है एंड 3, 3 है। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो ये अगर रिफ्लेक्सिव है तो अब यहाँ पे सवाल आएगा कि आइडेंटिटी क्या है? उसमें भी तो आपने सेम बताया था ना, उसमें भी सबके डबलेट मौजूद होने चाहिए थे। इसमें भी सबके डबलेट, मतलब सेट ए जिस पे रिलेशन डिफाइन है, जिस सेट पे, उन सबके क्या होने चाहिए? डबलेट होने चाहिए। थोड़ा सा फर्क है, वो क्या है? तो इनमें इसके एक्स्ट्रा जो है, मतलब डबलेट के एक्स्ट्रा भी इसमें आ सकता है, लेकिन आइडेंटिटी वाले में एक्स्ट्रा नहीं आता। ठीक है ना, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ओके, एक और रिलेशन लिख लेता हूं मैं। लेट्स सपोज मैंने रिलेशन 1 लिख लिया, चलो रिलेशन 2 लिख लिया। इसमें मैंने ऑर्डर पेयर डाल दिया कितना? 1, 1 डाल दिया, 2, 2 डाल दिया, 3, 3 डाल दिया एंड 1, 2 भी डाल दिया। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ये रिलेशन भी हमारा रिफ्लेक्सिव या एक्स्ट्रा हो सकता है, चलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है ना, R3 में लिख लेता हूं। R3 क्या? लेट्स सपोज 1, 1, 2, 2 एंड 1, 3। बताओ जरा, क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाँ 3 नहीं है, 3, 3 ये नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, क्या ये आइडेंटिटी होगा? आइडेंटिटी भी नहीं होगा। ये वाला रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है, दोनों ही है। ये वाला रिलेशन क्या है? सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है। करेक्ट। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। कब होता है? अगर कोई रिलेशन ए टू ए डिफाइन है ना, और इस रिलेशन में ए कॉमा ए आने चाहिए, ऑर्डर पेयर होने चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब क्या? जितने भी सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सबका डबलेट होना चाहिए। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि हमें दोनों ही दिखाने पड़ते हैं, रिफ्लेक्सिव है या फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो दोनों ही दिखाने पड़ते हैं। तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है के लिए हम क्या दिखाएंगे? तो देखो, रिफ्लेक्सिव है उसके लिए जिस सेट पे हमारा रिलेशन डिफाइन है उन सबके डबलेट आने चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं है उसके लिए एक ही एलिमेंट काफी होगा। क्या? मान लो कि रिलेशन में हमारा जो है रिलेशन ये 1 2 3 है ना, और सॉरी ये सेट जो हमारा 1 2 3 है, इसी सेट पे हमारा रिलेशन डिफाइन है ए टू ए हो गया। ठीक है, ए टू ए डिफाइन हो गया, और इसमें मैंने क्या डाल दिया? इसमें ऑर्डर पेयर मैंने ये डाल दिया 1, 2, अभी जो ऊपर बताया था मैंने 1, 1 एंड 2, 2। ठीक है, अब इसमें एक ही एलिमेंट काफी है। देखो 3, 3 जो है डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, है ना, 3, 3 इस रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे फॉर एनी एलिमेंट ऑफ ए। क्या? अगर हमारा रिलेशन जो है ए टू ए डिफाइन है ना, तो हम बोलेंगे फॉर एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है ना, इफ ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या कह देंगे कि रिलेशन हमारा क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे क्या है कि वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट भी हमको ऐसा मिल जाए जो कि रिलेशन में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ये एग्जांपल्स वगैरह करने से जो है, क्वेश्चंस वगैरह करने से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। अब अगले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो सिंपल, अगर किसी रिलेशन को सिमेट्रिक कहना है, वो भी रिलेशन किस पे डिफाइन है? इन अ सेट ए। उसको सिमेट्रिक कहना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि अगर ए कॉमा बी आ रहा है रिलेशन में, तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए, और ये ए और बी जो है कहाँ होगा? तो सेट ए में होगा, जाहिर सी बात है।
ठीक ना। तो अगर a कॉमा बी आ रहा है तो b कॉमा ए भी आना ही चाहिए, तब उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। सिमेट्रिक वर्ड ही, सिमेट्रिक वर्ड से ही डिनोट कर रहा है, वर्ड ही बता रहा है। तो हम बोलते हैं क्या, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज, तो अगर हमारा a कॉमा बी जो है रिलेशन में है तो इम्प्लाइज लगा करके बोलते हैं कि भाई b कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो a और b होगा वो जाहिर सी बात है सेट a का एलिमेंट होगा, ठीक। तो अगर ये कंडीशन बनता है तो हम रिलेशन को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल लिया गया है, देखो हमारा सेट ए है, सेट ए क्या है, प्लेन है, सॉरी लाइन है, ठीक है ना। प्लेन में जितने भी लाइन है उन सबका सेट लिया गया है और इसी सेट पे रिलेशन को डिफाइन किया गया है। अब लाइन तो प्लेन में कैसे भी हो सकते हैं ना, बहुत सारे लाइन होंगे प्लेन में, ठीक ना। इसी पे रिलेशन डिफाइन किया गया। रिलेशन क्या है, रिलेशन वो है कि ऑर्डर पेयर में से सिर्फ उन्हीं को पिक करने हैं, उन्हीं एलिमेंट को, उन्हीं ऑर्डर पेयर को पिक करने हैं ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस ए में से, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर हम बोलते हैं कि ये देखो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर ये ए है लाइन और ये बी है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर हमने कह दिया, लेट कर लिया कि ए कॉमा बी रिलेशन में है, हमने ऐसा लेट कर लिया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, यही है ना। देखो हमने लेट किया है, तो लेट किया तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। इट मींस ए परपेंडिकुलर होगा बी का, बी के, तो क्या बी ए के परपेंडिकुलर नहीं है, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी ए के भी परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि भाई ए अगर बी के परपेंडिकुलर है तो बी ए के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये हमने लेट किया और यहां से हमने ये प्रूव किया, अगर बी ए के परपेंडिकुलर है तो इस कंडीशन को ये भी तो फुलफिल कर रहा है ना। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में आ गया। अब बी कॉमा ए आ गया तो ये रिलेशन जो है क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे समझो इसको, अगर 1, 2 रिलेशन में है ना, तो 2, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, इफ देन, ठीक है ना। ये कंडीशन ध्यान रखना, इफ देन। एक और देख लो यहाँ पे, जैसे कि इसमें क्या दे रखा है, हमारा सेट ए है, ये जो है ट्रायंगल है, ऑल द ट्रायंगल्स इन प्लेन, प्लेन में जितने भी ट्रायंगल है उन सबका सेट लिया गया है, करेक्ट। अब रिलेशन में जो है ना उन्हीं ट्रायंगल को लिया गया है जो एक दूसरे के सिमेट्रिक है, ओके। तो इस रिलेशन में उन्हीं को लिया गया है जो एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब समझती हो ना, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या, सिमेट्रिक है, ठीक। सिमेट्रिक मतलब साइज जो है मैटर नहीं करता, लेकिन शेप जो है मैटर करता है ना। तो ये सिमेट्रिक है। ये ट्रायंगल जो है, ये जो है लेट्स सपोज ये ट्रायंगल T1 है और ये ट्रायंगल T2 है, ये दोनों सिमेट्रिक है, उन्हीं को लिया गया है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा, मैंने सिमेट्रिक बोल दिया ना बार बार, मैंने गलत बोला। मुझे ये कहना है कि ये जो है ये सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब इसमें वही ऑर्डर पेयर लेना है, उन्हीं ट्रायंगल को लेना है जो ए बी के सिमिलर है। मान लो कि अगर मैं T1 और T2 जो है लेट किया मैंने कि T1 एंड T2 रिलेशन में है, इस वाले में आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। अगर T1 सिमिलर है T2 के, तो इसका क्या मतलब हुआ कि T2 भी तो सिमिलर हो जाएगा ना T1 के, है कि नहीं। तो ये वाला जो रिलेशन हुआ ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पे और रिलेशन देखो, जैसे कि हमारा वही सेट ए है और ये रिलेशन दे रखा है, देखो 1, 2 है, तो 2, 1 है क्या, ये रहा। तो ये रिलेशन क्या है, अभी पहले कोई चेक किया, आगे और चेक करो, 2, 2 है, तो इसका सिमेट्रिक क्या होना चाहिए, वो भी 2, 2 ही होना चाहिए, तो वो तो एक खुद है, तो ये वाला पास कर गया और ये तो पास किया ही है। 1, 2 है और 2, 1 है, तो 1, 2 भी है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक, ठीक है। अब इस वाले पे देखो, क्या ये सिमेट्रिक है, इसी सेट पे डिफाइन है ये, इसी सेट पे, ये वाले पे है। देखो 1, 2 है, 2, 1 नहीं है ना, 3, 2 है और 2, 3 है, लेकिन 2, 1 नहीं है। तो ये हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि क्लियरली 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 2, 1 जो है R में नहीं है, इसीलिए ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया, ओके, सिमेट्रिक क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव में क्या कहता है,
ट्रांजिटिव में कहता है कि अगर किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव होना है तो उसके लिए कंडीशन ये दो है। ठीक, कंडीशन क्या है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में होगा एंड बी कॉमा सी रिलेशन में होगा तो ए कॉमा सी को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, मतलब इसको भी रिलेशन का ऑर्डर पेयर होना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, यहीं से ये स्टार्ट हुआ, देन ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, अगर 1 कॉमा 2 है, आर में आ रहा है, एंड 2 कॉमा 4 आ गया आर में, तो ये 100% होना चाहिए, देन 1 कॉमा 4 भी रिलेशन में होना ही चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, जो भी रिलेशन दिया होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। ओके, ये कंडीशन है हमारा, समझी बात। अच्छा, अगर मैंने बोला कि 1 कॉमा 2 है रिलेशन में एंड 2 कॉमा 4 रिलेशन में है, बट 1 कॉमा 4 है ही नहीं, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये चीज समझ में आया तुमको। अब ध्यान रहे, अगर a कॉमा बी है एंड b कॉमा सी है, तब हम a कॉमा सी को चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। अब ये बात थोड़ा सा अभी एग्जांपल और लेंगे तो क्लियर करूंगा। अगर a कॉमा बी है और b कॉमा सी है, तब हम a कॉमा सी को चेक करेंगे। अगर a कॉमा बी है रिलेशन में लेकिन b कॉमा सी ही नहीं है, तो फिर ए सी का कोई सवाल ही नहीं होगा, तो हम चेक नहीं करेंगे, हम बोल देंगे साफ साफ कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर ये कंडीशन हुआ तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। दूसरा डेफिनेशन वही आप समझो तुम, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, ठीक ना, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हम ए कॉमा सी के लिए चेक नहीं करेंगे। वी वॉन्ट चेक फॉर ए कॉमा सी, वी वॉन्ट चेक फॉर ए कॉमा सी, हम ए कॉमा सी के लिए चेक नहीं करेंगे और रिलेशन को बोल देंगे कि वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ये दूसरा कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है ट्रांजिटिव होने का। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है। यहाँ से इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी ना। ओके, अब यहाँ से देखो, एक रिलेशन, एक सेट है हमारा, सेट ए, जो कि लाइन है, फिर से लाइन इन द प्लेन। अब इसी सेट पे जो हमारा रिलेशन डिफाइन है, और रिलेशन कैसा डिफाइन है कि इसमें वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो हमको थोड़ा सा वर्बली मतलब बना करके लिखना पड़ता है। हम ऐसे क्वेश्चन में सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं तुमको, लेट कर लो। लेट किया कि ए कॉमा बी रिलेशन में है, मैंने ये बोला, ठीक ना, क्या बोला, ए कॉमा बी रिलेशन में है, एंड मैंने ये बोला कि बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, मैंने ये बोल दिया। अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है कि ए पैरेलल है बी के एंड बी पैरेलल है सी के, तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि ए पैरेलल हो जाएगा सी के। अब जब ए पैरेलल हो गया सी के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए कॉमा सी रिलेशन में आ गया। अब ए कॉमा सी रिलेशन में आ गया, हमने लेट क्या किया था, ये, और आ गया ये भी, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, इसको तुम वैसे भी देख सकती हो, अगर ये एक लाइन ए है, ये एक लाइन बी है ना, ये दोनों पैरेलल है, और ये एक लाइन सी है जिसमें बी और सी पैरेलल है, तो 100% है कि ए और सी भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा, है कि नहीं। तो पहला एग्जांपल जो दे रखा है, ये किसका दे रखा है, ट्रांजिटिव का दे रखा है। एक और ले लेते हैं, देखो इसमें हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर पे हमारा रिलेशन डिफाइन है। अब इसको बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो ट्रांजिटिव तो होगा ही, मैंने एग्जाम्पल ही लिखा है सब ट्रांजिटिव वाला। ठीक, तो देखो इसमें वही ऑर्डर पे लेना है जिसमें पहला वाला जो है दूसरे वाले से छोटा है, तो नेचुरल नंबर में से उठाना है हमको ये। तो अगर 1,2 रिलेशन में है समझो, एंड 2,3 रिलेशन में आ गया, देखो इसमें पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है, पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है, तो 100% है कि 1,3 भी आएगा ही आएगा। अगर 1 2 से छोटा है एंड 2 3 से छोटा है, तो 1 तो 3 से छोटा होगा ही ना। तो ये तो हमने स्पेसिफिक बात कर लिया, लेकिन इन जनरल तुम कोई सा भी बात करो, कोई सा भी इसमें से एलिमेंट को उठा लो, है ना, जो कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग वो ट्रांजिटिव होगा। अगर तुम लेट करती हो कि लेट ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी रिलेशन में है, एक्स कॉमा वाई बोल दिया, चलो एक्स कॉमा वाई है तो एक्स कॉमा वाई ले लो, लेट एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है एंड वाई कॉमा जेड रिलेशन में है ना, और इसमें एक्स वाई जेड कहाँ है,
नेचुरल नंबर में है ना, इसी में है ना ये। तो अगर ये लेट किया है, ये लेट किया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि x छोटा है y से एंड y छोटा है z से। तो जब x y से छोटा है और y z से छोटा है तो x तो इससे हो ही जाएगा ना छोटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि x जो है छोटा है z से। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये x, z भी आ जाएगा रिलेशन में। जब ये भी रिलेशन में आ जाएगा तो ये क्या हो गया, x, y है, y, z है एंड x, z भी रिलेशन में है। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और देखते हैं, जैसे कि ये वाला रिलेशन है। अब ये मैंने वही सेट ए पे डिफाइन किया है 1 2 3 पे, नहीं एक रैंडमली मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। इसको बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो जब ट्रांजिटिव है या नहीं है ये चेक करना होगा ना, तो हमें एक एक ऑर्डर पेयर को चेक करना पड़ेगा, ठीक ना। अब एक एक ऑर्डर पेयर को हम चेक नहीं करते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे वर्बली बताया है ना करके, है ना, ऐसे करते हैं, क्योंकि जब बहुत सारा रहेगा तो वो कैसे चेक करेंगे। चलो इसमें थोड़ा सा है, चेक कर लेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमको रिलेशन डिफाइन होगा ना वो सेट बिल्डर फॉर्म में रहता है, हम उसी वे में कर देते हैं उसको। सेट बिल्डर फॉर्म पता है ना, ओके। तो ये देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये a, b हो गया। क्या b, c है कहीं पे? हाँ, तो ये b, c हो गया। तो क्या a, c हमको चेक करना पड़ेगा? अगर a, b है एंड b, c है तो हमको a, c चेक करना पड़ेगा। a, c है 1, 7 ये रहा, तो ये हमारा a, c हो गया, मतलब पहला एलिमेंट पास कर गया। दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एलिमेंट देखो 2, 7 है एंड 7, समथिंग है, तो फिर हमें जो है 2, समथिंग चेक ही नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखो इसमें a, b है, लेकिन b, समथिंग कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो हम a, समथिंग के लिए भी चेक नहीं करेंगे। मतलब b, c कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो हम a, c के लिए भी कहीं भी चेक नहीं करेंगे, और ये वाले को बोलेंगे कि ये तो पास हो गया, ठीक है। दूसरा वाला देखो 1, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 3, 5 है। क्या 5, समथिंग है, तो ये पास हो गया, ठीक है ना। अब इसको देखो 1, 7 है। क्या 7, समथिंग है, पास हो गया ये। तो ये वाला रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब सेकंड एलिमेंट मतलब a, b का b, a मिलता है तो हमें फिर a, सॉरी a, b का हमें b, c मिलता है, तो जरूरी है कि हमें a, c भी होना चाहिए। तो जरूरी है, दूसरा नहीं मिलती, a नहीं मिलता कोई, तो अगर b, c नहीं मिलता है तो हम उसको बोल देंगे कि वो ट्रांजिटिव है। हमें फिर a, c चेक करने की जरूरत नहीं है, हम a, c चेक नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है तुमको, तीनों रिलेशन क्लियर हो गया पक्का, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, ओके। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये आर डी शर्मा का एग्जांपल उठाया है मैंने। 3 रिलेशन है R1, R2, R3, और वो जो है इस वाले सेट ए पे डिफाइन है, जिसमें एलिमेंट ये है A, B, C। पहला रिलेशन ये रहा, बताओ ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, तो इसके सबके डबलेट होने चाहिए, A, B, B, C, C सबके डबलेट है, तो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। अब देखो इसको चेक करते हैं, अगर इसको हम बोलते हैं ये A, A, तो B के जगह पे तो A ही है, तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा, यही होगा। अब A, B है, क्या B, A कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो क्लियरली क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, क्लियरली फॉर ईच A बिलोंग्स टू सेट A देयर एग्जिस्ट A, A इन रिलेशन, है ना। A, A जो है रिलेशन में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, R इज व्हाट, R1 इज रिफ्लेक्सिव, R1 हमारा रिफ्लेक्सिव है। अगर सिमेट्रिक के बारे में यही बात बोलना है तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक के बारे में जब यही बात बोलना है तो बोलो ना। दूसरा पहला हो गया इसमें, दूसरा क्या सिमेट्रिक के लिए, क्लियरली A, B belongs to R but B, A does not belong to R, है ना। तो हम बोलेंगे R1 is not symmetric, R1 लिखो यहाँ पे, R1 is not symmetric, R1 is
नॉट सिमेट्रिक। अब क्या बात करना है, अब हमको यहाँ पे ट्रांजिटिव चेक करना है। ये सब तो पास हो जाएंगे, है ना। देखो अगर a कॉमा ए है और a कॉमा बी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a कॉमा बी होना चाहिए। तो a कॉमा बी तो ये खुद है ना, तो पास हो गया, पहला पास हो गया। दूसरा क्या, a कॉमा बी है, क्या b कॉमा समथिंग है, b कॉमा समथिंग है, कहाँ पे है, देखो दो दो, एक तो b कॉमा बी है और दूसरा b कॉमा सी है। तो या तो b कॉमा बी है तो a कॉमा बी मौजूद होना चाहिए, वो तो है, ये खुद है। और दूसरा क्या मौजूद होना चाहिए, a कॉमा सी मौजूद होना चाहिए। तो देखो a कॉमा सी है कहीं पे, ये रहा, तो ये वाला भी पास हो गया, दोनों कंडीशन के लिए पास हुआ है, देखो दोनों जगह पे, ठीक है। अच्छा अब a कॉमा सी देखो, a कॉमा सी में देखो c कॉमा समथिंग है, बिल्कुल है। कहाँ कहाँ पे है, देखो c कॉमा ए है, c कॉमा सी है एंड c कॉमा बी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो a कॉमा सी होना चाहिए जो कि ये खुद है। दूसरा क्या होना चाहिए, a कॉमा ए होना चाहिए जो कि यहाँ पे मौजूद है। तीसरा क्या होना चाहिए, a कॉमा बी होना चाहिए जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो ये वाला भी क्या हुआ, पास हो गया, ये वाला तो हो ही जाएगा पास। देखो b कॉमा बी है, ये b कॉमा सी है, तो b कॉमा सी एक तो ये खुद हो गया, दूसरा और b से स्टार्ट होने वाला कहाँ है, अब दूसरा नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब ये वाले को देखो, ये b कॉमा सी है, क्या c कॉमा समथिंग है, ये रहा, तो c कॉमा ए है एंड c कॉमा बी है एंड c कॉमा सी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो है क्या होना चाहिए, b कॉमा सी होना चाहिए, तो b कॉमा सी ये खुद है। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो है b कॉमा बी होना चाहिए जो कि ये रहा b कॉमा बी। और इस वाले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, b कॉमा ए होना चाहिए। b कॉमा ए है क्या, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्लियरली b कॉमा सी बिलोंग्स टू r एंड c कॉमा ए बिलोंग्स टू r बट b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू r। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली इन गिवन रिलेशन r1, क्या बोलेंगे हम लोग, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r1 एंड c कॉमा a बिलोंग्स टू r1 बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r1। अब जब ये r1 में नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, r1 इज नॉट ट्रांजिटिव, r1 इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये वाला रिलेशन क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन ना ही तो ये सिमेट्रिक हुआ और ना ही ये ट्रांजिटिव हुआ। एक मिल जाए, कोई भी एक मिल जाए, काम हमारा बन जाएगा। अगर नहीं है प्रूव करना तब, मतलब सिमेट्रिक नहीं है ऐसा प्रूव करना है, एक काफी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ऐसा प्रूव करना है तो एक ही एलिमेंट काफी है, ठीक है ना, सबको चेक करने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो दिस रिलेशन इज व्हाट, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके, अब अगला देखते हैं इसमें R2 को। ए हमारा पता है ना, सेट ए क्या है, ए बी सी है। अब इसको देखो, बताओ ये है या नहीं है, जल्दी बताओ है कि नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम बोल सकते हैं पहला केस में क्या, फोर रिफ्लेक्सिव, फोर रिफ्लेक्सिव क्या बोलेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R2। मतलब ए में जितने भी हमारे एलिमेंट है उसके लिए डबलेट, उसका डबलेट जो है इसमें मौजूद नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। अब क्या करना है, दूसरा हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो बताओ जरा, सिमेट्रिक है, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है, सिमेट्रिक हो गया। ए बी कॉमा ए है तो ए कॉमा बी रहा, ए कॉमा सी है तो सी कॉमा ए है ना, और इसका उल्टा ये हो जाएगा, तो इट इज सिमेट्रिक, ठीक ना। तो हम लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑर्डर्ड पेयर इन R2, R2 इज व्हाट, सिमेट्रिक। अब पूरे को हम लिख लिख के थोड़ा ना दिखाते रहेंगे, ठीक है ना, वो जब शब्दों में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वर्बली, जब आएगा क्वेश्चन तो बताऊंगा मैं, हालांकि एक दो क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब ये वाला रिलेशन R3 बताओ जरा, हाँ
रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि हमारा सेट तो यही है, ए बी सी है। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? सबके डबलेट नहीं है, ए कोमा ए बी कोमा बी सी कोमा सी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो मैं लिखता नहीं हूँ, तुम लिख लेना इसको, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बताओ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, ए कोमा बी है, बी कोमा ए नहीं है, तो इसमें भी हम बोल देंगे क्लियरली ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बट इम्प्लाइज लगा सकते हैं बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, हाँ ट्रांजिटिव, ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, बट ए कोमा सी ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव ही नहीं है, एक ही एलिमेंट काफी है। तो हम बोलेंगे क्या, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बट ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, हेंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो तीनों रिलेशन समझ में आ गया ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब तुमको क्वेश्चंस बनाने हैं, जरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाना, क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, नहीं बनेगा तो पूछ सकती हो, ठीक है ना, ओके।